सभी को जय मसीह की। अगर आपसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्रेम करने वाला हमसे कौन है, तो हम सभी का आंसर ऑलमोस्ट एक ही होगा कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं। यही आंसर होंगे, ऑलमोस्ट यही सब आंसर होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या बताता है कि आकाश की ऊंचाई को हम नाप सकते हैं, समुद्र की गहराई को हम नाप सकते हैं, जन्माने वाली माता बच्चे को छोड़ के जा सकती है, हर कोई आपको छोड़ के जा सकता है, लेकिन प्रभु का जो प्रेम है वो बेइंतहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आकाश को हम नाप सकते हैं, समुद्र को नाप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को हम बिल्कुल भी नाप नहीं सकते हैं। आज हम परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर ने अपना प्रेम किस प्रकार हम सभी को दिखाया, हम सभी को किस प्रकार उन्होंने ले लिया, खरीद लिया, हमें पापों से मुक्ति दिला दिला के, उस वचन को देखेंगे जो बहुत ही प्यारा वचन है, बहुत ही प्यारा वचन है। उसको हम सभी पढ़ते हैं और हमारे दिलों को वो छूता है। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय का 16 वचन है। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय का 16 वचन है। इसमें कुछ इस प्रकार कहता है इस आयत में, इसको हम, बहुत ही सुंदर वर्ष है ये, पूरी बाइबल इसमें दर्शाती है कि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने किस प्रकार दिखा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेज गॉड। इकलौता पुत्र दे दिया ताकि, हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हालेलुया, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। देखा परमेश्वर का प्रेम, हम शब्द जब पढ़ते हैं तो उसी में परमेश्वर का प्रेम जो है झलक जाता है। इसमें कुछ 4 बातें देखेंगे, बहुत ही प्यारा वचन है। हम 4 बातें इसमें कुछ देखेंगे। जो पहला है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जब हमें बहुत सारा दुख होता है, तकलीफ होती है, हम सोचते हैं हमारे साथ कोई नहीं है। इन 4 बातों को हम देखेंगे। नंबर 1 जो है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जो कहा है उसमें जो जगत है, यानी कि सिर्फ मुझसे नहीं, सिर्फ आपसे नहीं, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं, कोई मसीहियों से नहीं, सब से, इस दुनिया के, मतलब जगत में, जगत के लिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई कास्ट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखा है जगत के लिए ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कोई, मतलब कोई उसके लिए सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने रख दिया कि जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मुझसे कोई कहे मेरा एक बेटा है, मुझसे कोई कहे मैं उसको एक दिन के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, नहीं हो पाता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पे भरोसा नहीं, लेकिन दिल इच्छा नहीं करती है कि हम उसको छोड़ अपने से अलग करके जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कितना प्रेम करता है हम सभी से, कितना प्रेम किया परमेश्वर ने कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने पास नहीं रखा। हम पापियों के लिए, हम थे इस लायक कि वो अपने पुत्र को हमारे लिए दे, बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसका प्रेम जो था अथाह था, उसके प्रेम की कोई लिमिट नहीं थी। उसका जो प्रेम होता है सिर्फ दे ना सीखता। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया। किस लिए? कि हम पापियों को वो बचाए। हम पापी जो थे, पाप की नदी में बहते चले जा रहे थे, एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे, ऐसे संसार की तरफ जा रहे थे, ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे थे जिसका कोई अंत ही नहीं था। ऐसे हम समुद्र में बहते हुए जा रहे थे। परमेश्वर ने प्रेम दिखाया, परमेश्वर ने प्रेम को साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि वो कितना हमसे प्रेम करता है। हम नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर ने दिया, इकलौता पुत्र दिया। उसने सच्चे प्रेम को साबित कर दिया ताकि जो कोई, नंबर 3 जो है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। जो कोई, बहुत ही सुंदर शब्द है, जो कोई। क्या लिखा है? जो कोई। ना मैं, ना आप, जितने भी लोग देख रहे हैं, ना कोई अन्य कम्युनिटी जो मसीह को जानती है, सिर्फ कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और आज भी ये वचन इस्तेमाल होता है कि जो कोई। आओ जी, परमेश्वर सबको प्रेम देना जानता है,
सबको परमेश्वर प्रेम से बुलाता है, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी कैसा इंसान हो, सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया और सबके लिए परमेश्वर ने दिया। क्या लिखा है? ताकि जो कोई मतलब हर किसी के लिए दरवाजा जो है, हर किसी के लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोल रखा है। आओ आओ परमेश्वर के प्रेम को ले लो। हालेलुया। गलतियां हमारी कैसी भी हो, कैसे भी हमारे पाप हो, कैसे भी हो मैले चिथड़े समान हो, परमेश्वर उन्हें हिम के समान, बर्फ के समान श्वेत करने वाला है। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमारे पापों को धो दिया, एक नई जिंदगी दी। चौथा जो है, परंतु अनंत जीवन पाए। आज कल परसों के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए हमें आजाद कर दिया। हमारे जो स्वर्ग के रास्ते हमें बंद हुए थे, वो परमेश्वर ने खोल दिए कि हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करें, अपने गुनाहों का कफारा करें, माफी मांगे। परमेश्वर हमें निजात दे देगा उनसे, और हम सभी को परमेश्वर ने माफ करके अपने गले से लगाया और अपनी संतान बनाया। हम पढ़ते हैं इसे यूहन्ना की पुस्तक में कि परमेश्वर, जितने परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो परमेश्वर हमारी हर एक चिंताओं को दूर करता है, हमें अपना प्रेम दिखाता है। सारी बातें परमेश्वर में भलाई के लिए ही होती हैं। तो आज की इस जो भाग दौड़ की जीवन में है, हम कभी गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, हमारे चाहे बिजनेस हो, चाहे घर में, हर तरीके से उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। अगर आपको लगे कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमारे कोई साथ नहीं चलता, हम एम ही है बस, तो याद रखिए यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसी जगत में हम और आप रहते हैं, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है, तो हम उस अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे, कमजोरी महसूस हो आपको, और आपके जीवन का मकसद जो है वो कोई नजर ना आए, तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 3:16 जरूर पढ़िए। परमेश्वर आपको आपके राह दिखाएंगे और आपसे प्रेम करेंगे। तो परमेश्वर निरंतर आपके साथ बने रहते हैं जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि जो कोई जगत नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, तो सारी चीजें परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार हैं। याद रखिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो हम नहीं दे सकते हैं, वो दे दिया, कीमत चुकाई गई है। तो उस कीमत को जाने और पहचाने। तो अगर जो आज का ये वीडियो है, आपका आज का जो वचन है यूहन्ना 3:16 आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि सचमुच परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अनमोल है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपके एक कमेंट से, आप जब आमीन और हाँ सच है, परमेश्वर का वचन आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये सब आप मुझे जब कमेंट्स करके बोलते हैं, तो मुझे भी हिम्मत और मिलती है परमेश्वर के वचन को बांटने की। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।